आज की वीडियो में हम टाइफाइड के बारे में जानने वाले हैं। टाइफाइड होने का कारण क्या है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं टाइफाइड क्या होता है। तो जिसको हम बोलचाल में टाइफाइड बोलते हैं, जबकि इसका नाम टाइफाइड फीवर है और इसका मेडिकल टर्म है इंटेरिक फीवर। अब जान लेते हैं इसका नाम टाइफाइड फीवर और इंटेरिक फीवर क्यों पड़ा। तो दुनिया का पहला मरीज जिसे ये इन्फेक्शन हुआ था उसका नाम टाइफाइड मेरी था और इसी के नाम से इस इन्फेक्शन का नाम टाइफाइड रखा गया। और ये ऐसी इन्फेक्शन है जिसमें फीवर होती है, इसलिए इसका नाम टाइफाइड फीवर दिया गया। और ये आंतों में होने वाली इन्फेक्शन है और आंतों को इंटेरिक भी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम इंटेरिक फीवर पड़ा। अब जानते हैं टाइफाइड फीवर क्या होता है। तो टाइफाइड फीवर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो साल्मोनेला नामक बैक्टीरिया से होती है और ये इन्फेक्शन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि आंत में होती है। तो जो साल्मोनेला बैक्टीरिया होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है साल्मोनेला टाइफी जिसे एस टाइफी कहा जाता है और दूसरा होता है साल्मोनेला पैराटाइफी जिसे एस पैराटाइफी भी बोलते हैं। साल्मोनेला टाइफी से होने वाला जो इन्फेक्शन होता है उसे टाइफाइड कहा जाता है और साल्मोनेला पैराटाइफी से होने वाला इन्फेक्शन पैराटाइफाइड कहलाता है। तो ज्यादातर लोगों में साल्मोनेला टाइफी का ही इन्फेक्शन होता है और साल्मोनेला पैराटाइफी जो है वो रेयर है, यानी कम लोगों में होता है और ये कम सीरियस भी होता है साल्मोनेला टाइफी के मुकाबले। अब जान लेते हैं टाइफाइड क्यों और कैसे होता है। तो टाइफाइड अपने आसपास सफाई न रखने से, गंदे खाना खाने से, गंदे पानी पीने से होता है। तो जो साल्मोनेला बैक्टीरिया होती है वो खाने के बाद हमारे मुंह से होते हुए हमारे आंत में चला जाता है और आंत में इन्फेक्शन करने के बाद बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, फिर ब्लड स्ट्रीम से टिश्यू और टिश्यू से बाकी ऑर्गन में चला जाता है और उन बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट कर सकता है ये बैक्टीरिया। टाइफाइड जो होता है वो इन्फेक्शियस डिजीज है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट से। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब हुआ सलाइवा। तो जो इन्फेक्टेड व्यक्ति होता है उसका जूठा खाना, जूठा बर्तन, उससे भी ये बैक्टीरिया फैल सकती है। और इनडायरेक्ट का मतलब हुआ स्टूल और यूरिन। यूरिन से कम केसेस होती है, ज्यादातर स्टूल से होती है, क्योंकि टाइफाइड बैक्टीरिया जो होती है वो इंटेरिक पार्ट्स में होती है यानी आंत में होती है और जो स्टूल होती है वो भी आंत से होके ही पास होती है, इसलिए यह बैक्टीरिया स्टूल से ज्यादा फैलता है। तो दरअसल टाइफाइड बैक्टीरिया किसी भी संक्रमित व्यक्ति के स्टूल और यूरिन करने के बाद अपने हाथों को अच्छा से नहीं धोया हो तो वो जिस भी बर्तन, खाना या पानी को छुएगा तो वो बैक्टीरिया उस बर्तन, खाना या पानी में चला जाएगा। अब उस बर्तन, खाना या पानी को कोई दूसरा व्यक्ति छुएगा, इसे इन्फेक्शन ना हुआ हो तो उसको भी वो इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अब जान लेते हैं टाइफाइड के कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो इसके कुछ लक्षण होते हैं जैसे कि ठंड लगना, पेट में दर्द, कब्ज, डायरिया, सिर दर्द, तेज बुखार, कमजोरी, थकान, शरीर में दर्द, भूख में कमी। तो इस तरह के कुछ लक्षण देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं टाइफाइड के लिए कौन सा लैब टेस्ट होता है। तो टाइफाइड के बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे कि विडाल टेस्ट, टेफीडॉट, ब्लड कल्चर, स्टूल कल्चर, यूरिन कल्चर, बोन मेरो। लेकिन इनमें से जो विडाल टेस्ट होता है वो सबसे अच्छा और ज्यादातर यही टेस्ट कराया जाता है और दूसरा जो है वो है टेफीडॉट। बाकी जो यहाँ पर टेस्ट है वो बहुत ही रेयरली किया जाता है। डॉक्टर ज्यादातर विडाल टेस्ट या टेफीडॉट टेस्ट कराने का ही सजेस्ट करते हैं। अब जान लेते हैं टाइफाइड हमारी बॉडी में कितने दिनों तक रह सकता है। तो टाइफाइड हमारी बॉडी में 7 से 14 दिनों तक रह सकता है, लेकिन कभी कभी 3 दिन से लेकर 30 दिन तक भी रह सकता है। और टाइफाइड इन्फेक्शन के सिम्टम्स जो होते हैं वो इन्फेक्शन होने के कम से कम 5 से 7 दिन बाद ही नजर आते हैं और तभी ब्लड टेस्ट कराने पर वो पॉजिटिव दिखता है। अब बात कर लेते हैं टाइफाइड के बचाव एवं इलाज के बारे में। तो इसके इलाज में एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाती है और वैक्सीन अवेलेबल हो तो वैक्सीन भी दिया जाता है। और इसके बचाव में साफ सफाई का ध्यान रखें, खाना खाने से पहले और बाद में अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं, स्ट्रीट फूड खाने से परहेज करें क्योंकि ऐसे में टाइफाइड बैक्टीरिया मिलने की संभावना ज्यादा होती है। घर का बना ताजा खाना खाने की कोशिश करें, कच्चे फल सब्जियों को खाने से बचे, दूषित पानी पीने से परहेज करें और किसी का जूठा खाने से बचे। अब जान लेते हैं टाइफाइड फीवर होने पर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आसान पाचन के लिए आप उबली सब्जियों का सेवन करें जैसे कि आलू, गाजर, बीन्स आदि। भरपूर मात्रा में प्रोटीन सोर्स वाले पदार्थों का सेवन करें जैसे दाल, मशरूम आदि। बुखार ठीक होने के बाद आप सूप का सेवन कर सकते हैं जैसे मिक्स वेजिटेबल सूप, टोमेटो सूप आदि। कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए आप लो फैट वाले प्रोडक्ट ले सकते हैं जैसे कि दही, छाछ आदि।
टाइफाइड में आप जूस का सेवन कर सकते हैं, जैसे मिक्स फ्रूट जूस, अनार का जूस आदि। टाइफाइड में तेज गंध वाले खाद्य पदार्थों से परहेज करें, जैसे कि प्याज, लहसुन आदि। मसाला खाने से बचें, जैसे सॉस, मिर्च, सिरका आदि। तली हुई चीजों से परहेज करें, मांसाहारी भोजन ना करें। उच्च रेशे युक्त आहार से बचें, जैसे कि शकरकंद, साबुत आदि।